दोस्तों, आज का एपिसोड इतना जबरदस्त और भावुक होने वाला है कि इसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आखिरकार 15 साल पुराना वह राज खुलने वाला है जिसने पूरी कहानी को बदलकर रख दिया है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सच में रूही और निहार 15 साल बाद भी जिंदा हैं? और अगर वे जिंदा हैं तो क्या वे अपने ही बच्चों रूहान और रुचिता को पहचान पाएंगे? वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। कहानी की शुरुआत रूहान के एक बड़े फैसले से होती है। रूहान तय करता है कि वह उसी जगह जाएगा जहां 15 साल पहले उसके मम्मी पापा का भयानक एक्सीडेंट हुआ था। उसे पूरा विश्वास होता है कि उसी जगह से उसे अपने माता पिता से जुड़ा कोई बड़ा सुराग जरूर मिलेगा। रुचिता भी उसका साथ देने का फैसला करती है और कहती है कि वह हर कदम पर उसके साथ रहेगी। दोनों जैसे ही उस जगह पहुंचते हैं, उनकी मुलाकात एक फकीर बाबा से होती है। रूहान अपने मम्मी पापा की तस्वीर बाबा को दिखाकर पूछता है कि क्या उन्होंने इन दोनों को कभी देखा है। तस्वीर देखते ही फकीर बाबा चौंक जाते हैं और कहते हैं कि उन्हें 15 साल पुरानी वह घटना आज भी अच्छी तरह याद है। बाबा बताते हैं कि उस दिन एक कार गहरी खाई में गिर गई थी। वहां दो छोटे बच्चे बुरी तरह रो रहे थे और उनके माता पिता गंभीर रूप से घायल अवस्था में पड़े थे। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि वे दोनों मरे नहीं थे बल्कि जिंदा बच गए थे। यह सुनते ही रूहान और रुचिता के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उनके मन में सवाल उठता है कि अगर रूही और निहार उस हादसे के बाद जिंदा थे तो फिर इतने सालों तक वे कहाँ रहे और अपने बच्चों से दूर क्यों रहे। फकीर बाबा बताते हैं कि एक डॉक्टर और उसका परिवार उन दोनों घायल लोगों को अपने साथ ले गया था। हादसा इतना भयानक था कि रूही और निहार अपनी याददाश्त खो बैठे थे और उन्हें अपना नाम तक याद नहीं रहा। इसके बाद फकीर बाबा एक और बड़ा खुलासा करते हैं। वह बताते हैं कि उन्हें आज भी उस गाड़ी का नंबर याद है जिसमें डॉक्टर घायल पति पत्नी को लेकर गया था। यही नंबर अब रूहान और रुचिता के लिए सबसे बड़ा सुराग बन जाता है। रूहान तुरंत उस नंबर की जानकारी निकलवाता है और आखिरकार डॉक्टर के घर का पता मिल जाता है। लेकिन असली ट्विस्ट तो तब आता है जब दोनों डॉक्टर के घर पहुंचते हैं और उन्हें पता चलता है कि डॉक्टर अब इस दुनिया में नहीं है। तभी उनके सामने डॉक्टर का बेटा आता है और उसे देखते ही रुचिता हैरान रह जाती है, क्योंकि यही वही लड़का होता है जिससे उसकी मार्केट में मुलाकात हुई थी। जैसे ही रूहान उसके सामने 15 साल पुराने एक्सीडेंट का जिक्र करता है, उस लड़के की तबीयत अचानक बिगड़ने लगती है। उसके कानों में जैसे उस हादसे की आवाजें गूंजने लगती हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर उसे उस हादसे की बातें सुनकर ऐसा क्यों हो रहा है और क्या उसका भी उस घटना से कोई गहरा संबंध है। तभी उस लड़के की मां एक ऐसा सच बताती है जिसे सुनकर रूहान और रुचिता पूरी तरह भावुक हो जाते हैं। वह बताती है कि 15 साल पहले उनका परिवार एक घायल पति पत्नी को अपने घर लेकर आया था। उन दोनों को कुछ भी याद नहीं था और वे यह तक नहीं बता पा रहे थे कि वे कौन हैं और कहां से आए हैं। डॉक्टर ने उनका इलाज किया, लेकिन उनकी याददाश्त वापस नहीं आ सकी। सबसे बड़ी बात यह थी कि वे दोनों पिछले 15 सालों से उसी परिवार के साथ रह रहे हैं। यह सुनते ही रूहान और रुचिता बिना समय गवाए उनके पास पहुंचते हैं। जैसे ही उनकी नजर रूही और निहार पर पड़ती है, दोनों की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। आखिरकार 15 साल बाद रूहान और रुचिता अपने मम्मी पापा के सामने खड़े होते हैं और उन्हें गले लगा लेते हैं। रूही और निहार भी अपने बच्चों को गले तो लगा लेते हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी याद नहीं आता।
इसके बावजूद उनके दिल को यह एहसास जरूर होता है कि इन दोनों बच्चों से उनका कोई बेहद गहरा और अनमोल रिश्ता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या रूही और निहार की याददाश्त वापस आएगी? क्या वे रूहान और रुचिता को अपने बच्चों के रूप में पहचान पाएंगे? या फिर 15 साल पुराने इस राज के खुलने के बाद कहानी में एक और ऐसा चौंकाने वाला मोड़ आएगा जो हर किसी को हैरान कर देगा? दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या रूही और निहार जल्द ही अपने बच्चों को पहचान लेंगे? दोस्तों, अब कहानी में सबसे बड़ा और भावुक मोड़ आने वाला है, क्योंकि रूहान को यकीन हो जाता है कि उसके सामने खड़े ये दोनों लोग कोई और नहीं बल्कि उसके असली मम्मी पापा रूही और निहार ही हैं। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी यह है कि 15 साल पुराने हादसे ने उनकी याददाश्त को पूरी तरह मिटा दिया है। रूहान अपनी मां रूही के सामने बचपन की तस्वीरें और पुरानी यादों से जुड़ी चीजें रखता है। वह उम्मीद करता है कि शायद इनमें से कुछ देखकर रूही को अपने बच्चों की याद आ जाए। रुचिता भी अपनी मां के पास बैठकर उन्हें पुराने दिनों की बातें बताने लगती है। लेकिन रूही की आंखों में सिर्फ उलझन नजर आती है। वह बार बार रूहान और रुचिता को देखकर कहती है कि उसे कुछ याद नहीं आ रहा, फिर भी उसके दिल में इन दोनों के लिए एक अजीब सी बेचैनी है। उधर निहार भी रूहान को देखते ही भावुक हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि इस लड़के को देखकर उसकी आंखों में आंसू क्यों आ रहे हैं। तभी रूहान निहार को अपने बचपन की एक ऐसी बात बताता है जो सिर्फ उसके पिता ही जानते थे। यह सुनकर निहार के दिमाग में अचानक कुछ धुंधली तस्वीरें आने लगती हैं। उसे एक छोटे से घर की झलक दिखाई देती है, जहां एक बच्चा उसके साथ खेल रहा होता है। लेकिन जैसे ही वह उस याद को पकड़ने की कोशिश करता है, उसके सिर में तेज दर्द होने लगता है और वह बेहोश होकर गिर पड़ता है। रूहान और रुचिता घबरा जाते हैं। डॉक्टर को बुलाया जाता है और डॉक्टर साफ कहता है कि अगर निहार को जबरदस्ती पुरानी बातें याद दिलाने की कोशिश की गई तो उसकी हालत और बिगड़ सकती है। अब परिवार के सामने एक बहुत बड़ा फैसला खड़ा हो जाता है। क्या उन्हें रूही और निहार को धीरे धीरे पुरानी जिंदगी की याद दिलानी चाहिए या फिर उन्हें वैसे ही रहने देना चाहिए? इसी बीच डॉक्टर के बेटे को भी उस पुराने हादसे से जुड़ी कुछ बातें याद आने लगती हैं। वह अपनी मां से सवाल करता है कि आखिर 15 साल पहले उसके पिता ने उन दोनों को घर लाने के बाद यह बात सबसे छिपाकर क्यों रखी थी। तभी डॉक्टर की मां एक पुरानी अलमारी खोलती है और उसमें से एक पुरानी फाइल निकालती है। फाइल में रूही और निहार की तस्वीर के साथ अस्पताल की रिपोर्ट और हादसे से जुड़ा एक ऐसा दस्तावेज होता है जिसे देखकर रूहान के होश उड़ जाते हैं। रिपोर्ट में लिखा होता है कि हादसे के बाद रूही और निहार को अस्पताल लाने वाला व्यक्ति वही नहीं था जिसके बारे में अब तक सबको बताया गया था। इसका मतलब साफ है कि हादसे के पीछे कोई तीसरा शख्स भी मौजूद था जिसने जानबूझकर पूरी सच्चाई छिपाई। अब रूहान के सामने एक नया सवाल खड़ा हो जाता है। अगर 15 साल पहले रूही और निहार को बचाने के बाद किसी ने उनकी पहचान छिपाई थी, तो आखिर वह कौन था और उसने ऐसा क्यों किया? रुचिता को भी शक होने लगता है कि शायद उसके मम्मी पापा का एक्सीडेंट महज एक हादसा नहीं था, बल्कि इसके पीछे किसी की सोची समझी साजिश थी। अब रूहान ठान लेता है कि वह चाहे कुछ भी हो जाए, 15 साल पहले हुई उस घटना की पूरी सच्चाई सामने लाकर रहेगा और अपने मम्मी पापा को उनकी खोई हुई पहचान वापस दिलाएगा। रूहान और रुचिता अब उस पुरानी फाइल को लेकर जांच शुरू करते हैं। फाइल में उन्हें एक ऐसा नाम मिलता है जिसे देखकर दोनों हैरान रह जाते हैं। यह वही व्यक्ति होता है जो 15 साल पहले एक्सीडेंट वाली जगह के आसपास मौजूद था। रूहान तुरंत उस व्यक्ति को ढूंढने का फैसला करता है।
दूसरी तरफ रूही को लगातार कुछ धुंधली यादें आने लगती हैं। उसे बार बार एक बच्चे की आवाज सुनाई देती है और एक छोटा सा घर दिखाई देता है। वह समझ नहीं पाती कि ये यादें उसकी अपनी जिंदगी से जुड़ी हैं या फिर महज एक सपना है। इधर निहार भी अचानक एक पुरानी धुन सुनकर बेचैन हो जाता है। रूहान जब वही धुन बजाता है तो निहार की आंखों के सामने अपने बच्चों के साथ बिताए कुछ पुराने पल आने लगते हैं। वह रूहान को देखकर कहता है कि उसे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे वह उसे बचपन से जानता है। यह सुनकर रूहान की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह अपने पिता को बताता है कि वह कोई अजनबी नहीं बल्कि उनका बेटा है। निहार इस बात को मानने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी याददाश्त अब भी उसका साथ नहीं देती। तभी कहानी में एक और बड़ा ट्विस्ट आता है। रूहान को उस पुराने व्यक्ति के बारे में पता चलता है जिसका नाम एक्सीडेंट की फाइल में दर्ज था। जब वह उसके घर पहुंचता है तो वहां उसे एक पुरानी तस्वीर मिलती है। तस्वीर में रूही और निहार के साथ वही व्यक्ति नजर आता है, लेकिन तस्वीर के पीछे लिखी तारीख देखकर रूहान के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि यह तस्वीर एक्सीडेंट से कुछ दिन पहले की होती है। इसका मतलब साफ है कि रूही और निहार उस व्यक्ति को पहले से जानते थे। रुचिता जब तस्वीर देखती है तो उसे भी एक पुरानी बात याद आती है। उसे याद आता है कि बचपन में उसके मम्मी पापा किसी अनजान शख्स से बहुत परेशान थे, लेकिन वह यह समझ नहीं पाती कि वह व्यक्ति कौन था। अब रूहान को यकीन हो जाता है कि उसके मम्मी पापा के एक्सीडेंट के पीछे कोई पुराना दुश्मन हो सकता है। वह फैसला करता है कि वह उस शख्स को ढूंढ कर रहेगा। इसी बीच रूही के हाथ में अचानक वही पुरानी तस्वीर पहुंच जाती है। तस्वीर देखते ही उसके दिमाग में हादसे का एक पूरा दृश्य चमक उठता है। उसे याद आता है कि एक्सीडेंट से ठीक पहले निहार किसी व्यक्ति से बहस कर रहा था और फिर उनकी कार का पीछा किया जा रहा था। रूही घबराकर रूहान को बुलाती है और कहती है कि उसे कुछ याद आ रहा है, लेकिन इससे पहले कि वह पूरी बात बता पाती, उसे अचानक तेज सिरदर्द होने लगता है और वह बेहोश हो जाती है। रूहान समझ जाता है कि अब सच्चाई उसके बेहद करीब है, लेकिन उसे यह नहीं पता कि जैसे जैसे रूही और निहार की याददाश्त वापस आ रही है, वैसे वैसे वह पुराना दुश्मन भी उनके करीब पहुंच रहा है। क्या रूहान अपने मम्मी पापा के साथ हुए हादसे की असली वजह पता लगा पाएगा? क्या रूही और निहार को पूरी याददाश्त वापस आ जाएगी? और क्या 15 साल बाद सामने आने वाला यह रहस्यमयी शख्स फिर से उनके परिवार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा? आने वाला एपिसोड इन सभी सवालों के जवाब के साथ कहानी में एक और बड़ा धमाका करने वाला है।